कि बहुत आएंगे नवगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर बोलने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले। तो इसीलिए पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से आगे 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पहला मेरा जो प्रायोरिटी होगा जब हम चुन के आते हैं तो पिंक बस सेवा की शुरुआत। पटना विश्वविद्यालय में हाल फिलहाल में यूजीसी को लेकर बहुत विवाद हो रहा था। एसटी के कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित किया जाता है विश्वविद्यालय में, कॉलेज में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? SC ST OBC या माइनॉरिटी तबके से आने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, छात्र हैं, वो हर लोग कास्टिज्म का शिकार होते हैं। डायरेक्टली होता है, कोई इनडायरेक्टली होता है। किसी भी प्रकार का अगर उनके साथ भेदभाव होता है या किसी भी प्रकार का कोई अनलीगल काम होता है तो उसके खिलाफ मंजीत कुमार आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो नाम है सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी पटना में है और पटना विश्वविद्यालय के कहीं ना कहीं सभी पदों पर चुनाव का आगाज़ हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत जी, जो जनरल सेक्रेटरी पद से पटना यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, छात्रों को जो समस्या है उनको सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के पहले से ही ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तुलना किया जाता था और उसी विश्वविद्यालय से हमारे लालू यादव, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण कहीं ना कहीं और बहुत सारे नेता लोग छात्र रह चुके हैं उस विद्यालय से। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करें मंजीत जी से। तो मंजीत जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका और आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी लोगों को सादर जय भीम। तो मंजीत जी, आप पटना विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं जनरल सेक्रेटरी पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो छात्रों के लिए ऐसा मैंने क्या करिएगा, क्या विजन है, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है छात्रों को, उसको आप देखते हुए क्या क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ना प्रोफेसर हैं, ना किसी भी प्रकार का वहाँ सुविधा है। बहन जो जाती है, जो हमारी सिस्टर उसमें पढ़ती है, उन लोग को किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी नहीं है। तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का, जैसे आज के दौर में हर दुनिया जो है टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रही है और आज किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है। पढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ है आज के दौर में डिजिटल बोर्ड। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि जब हम चुन के आते हैं तो जो ये कैंपस रैंकिंग का माहौल क्रिएट कर रहा है, कैंपस में जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं, तो सबसे पहले हम विश्वविद्यालय के चार दीवारियों के हर कोने पे CCTV लगवाने का काम करेंगे, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे जितने भी सम्मानित भाई हैं, बहन हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। दूसरा चीज़ ये है कि जो प्रोफेसर की कमी है, उस प्रोफेसर की बहाली के लिए हम अपना आवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे कि उसकी बहाली तुरंत की जाए। और जितने भी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो आते हैं पढ़ने के लिए तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें किसी प्रकार का इशू आ जाता है, फॉर्म भरते समय इशूज़ क्रिएट होता है। इसके बाद डिग्री का जो सेशन है वो लेट चला जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद तमाम तरह की उसमें कमियां हैं। तो हम लोग अपना एक मैनिफेस्टो बनाए हैं। हम छात्र जनता दल यूनाइटेड से, छात्र JDU के तरफ से हम लोगों का 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पहला मेरा जो प्रायोरिटी होगा जब हम चुन के आते हैं तो पिंक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इसमें हमारी जो भी बहनें होगी पढ़ने वाली पटना विश्वविद्यालय से, उन तमाम बहनों को किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ेगा। वो फ्री में आएगी और फ्री में जाएगी अपने विश्वविद्यालय में पढ़कर। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है आर्थिक संबल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला प्रयास है। वंचित जो शोषित समाज के जो लोग हैं, उन घर घर तक शिक्षा कैसे पहुँचे और उन्हीं घरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपया देकर लोन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पढ़िए। हमारा मांग रहेगा कि जब हम आते हैं तो 4 लाख से बढ़ाकर उसको 10 लाख करेंगे। इसके बाद तीसरा जो है सुरक्षित आवागमन। जो भी हमारी बहनें आती है पढ़ने के लिए या भाई आते हैं, किसी भी प्रकार का अगर जो रैंकिंग की समस्या होती है
या इशूज़ क्रिएट होता है तो उसे हम लोग दूर करने का काम करेंगे। चौथा जो है सांस्कृतिक पुनर्द्वार। एक समय में कला एवं संस्कृति के लिए भी हमारा पटना विश्वविद्यालय जाना जाता था। आज इस प्रकार से वो खाली पड़ा हुआ है जहाँ किसी भी प्रकार का ना कोई कलाकार उभर रहा है, विलुप्त होता ना, हाँ, वो विलुप्त होता जा रहा है। जो संगीत की दुनिया है उससे ख़त्म ही लगभग कर दिया गया पटना विश्वविद्यालय से। तीसरा है सुरक्षा एवं समाधान। यदि हम चुन के आते हैं तो पटना विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इतना करप्ट हो गया है कि किसी भी प्रकार का आप आवेदन करते हैं, लड़का के नाम से फ़ोटो आ जाता है लड़की का। तो जो पटना विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट की समस्या है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। फॉर्म से संबंधित जो इशूज़ क्रिएट होते हैं, डिग्री से संबंधित जो इशूज़ क्रिएट होते हैं, उसे हम लोग दूर करने का काम करेंगे, उसका समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। चौथा है, छठा जो है वो है रोजगार की गारंटी। यदि हम आते हैं तो जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं जो एलिजिबल हैं उन्हें रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। इसके बाद शोध प्रोत्साहन। जो भी पीएचडी स्कॉलर हैं या पीएचडी में जो एडमिशन लिए हैं, हमारा मांग रहेगा कि जितने भी उसमें छात्र हैं तो छात्रवृत्ति का विस्तार और शोधकर्ताओं को मासिक मानदेय की व्यवस्था किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ये 7 निश्चय योजना है, जिसके तहत हम लोग छात्र जेडीयू के बैनर तले पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अपना कदम रख चुके हैं। और हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, वो पूरी ताकत के साथ पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का चुनाव 2026 का लड़ रहा है। पीएचडी की बात अब कर रहे हैं। पीएचडी का कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में, कहीं ना कहीं कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाती है, शोध नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। इसके आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि विश्वविद्यालय का ही ये कमी नहीं है। इसमें अगर कमी निकालिएगा तो विश्वविद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं। पीएचडी स्कॉलर जो हैं उनका भी फीस हम बढ़ाने की मांग करेंगे। जिस प्रकार से जो खर्च मुहैया हो रहा है, या जैसे अभी लैब का सबसे बड़ा समस्या है, आप पटना साइंस कॉलेज में जाइएगा तो जो लेबोरेटरी है वो खाली पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर वो नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि यदि हम लोग चुन के आते हैं तो ये तमाम तरह की जितने भी योजनाएं हैं उन्हें सबसे पहले हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अच्छा भैया, जिसमें कहें कि मतलब है कि आप पटना विश्वविद्यालय में हाल फिलहाल में यूजीसी को लेकर बहुत विवाद हो रहा था। बीसी एसटी के कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित किया जाता है विश्वविद्यालय में, कॉलेज में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यूजीसी का जो मुद्दा है सरकार के द्वारा लाया गया है और समाज हित में है, लेकिन सबसे बड़ा है कि अब ये जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हमें लगता है कि सबके लिए सही होगा। अच्छा, आप और कॉलेज में पढ़ते होंगे सर, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है? ज़रूर। SC ST OBC या माइनॉरिटी तबके से आने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, छात्र हैं, वो हर लोग कास्टिज्म का शिकार होते हैं। इसके लेकर कोई डायरेक्टली होता है, कोई इनडायरेक्टली होता है, लेकिन कास्टिज्म होता है यूनिवर्सिटी में। यूजीसी को लागू करने के लिए आप लोग कितना बात उठाए हैं? देखिए, ये मुद्दा न्यायालय में चल रहा है, इस पर हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहेंगे। बाकी जब जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अच्छा, जो कॉलेजों में जो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, जो उदंडता देखने को मिलता है, ये इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है? इसका यही कारण है कि जो वर्चस्ववादी जो लोग हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो विश्वविद्यालय में अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जो वर्चस्व कायम था उसे कायम रखना चाहते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय ही नहीं, यह देश में संविधान है और यह देश संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी लागू है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हर वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो उसके पास पैसा हो या ना हो। अगर वो एलिजिबल है तो वो चुनाव लड़ सकता है। और आम आदमी या सड़क पे संघर्ष करने वाला बच्चा कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए कैंपसों में रैगिंग की जाती है, कैंपसों में मारपीट किया जाता है, ताकि वो बच्चा डर कर जहाँ वो राजनीति कर रहा है या जो घर में अपना काम कर रहा है वो करे, राजनीति में ना आए या एडमिनिस्ट्रेटिव में ना आए या जुडिशरी में ना आए या जर्नलिज्म वाले क्षेत्र में ना आए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वर्चस्ववादी लोग हैं वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। चलिए, अब छात्राएं हैं, छात्राएं के लिए क्या ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो उनको अब फायदा दिलाएंगे? छात्राओं के लिए सबसे पहले कॉलेज के गेट के पास हम व्यवस्था करेंगे हेल्प डेस्क का। हेल्प डेस्क में ये स्पष्ट वर्णित होगा कि
चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का समाधान के लिए हम लोग अपना एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के तहत उन छात्रा का या छात्राओं का जो भी छात्र या छात्राओं का समस्या होगा, उस समस्याओं को हम लोग निपटाने के लिए या उसे सुधार करने के लिए अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं चुनाव के पहले बहुत सारा वादा किया जाता है, लेकिन वो जीतने के बाद ही वादा को निभाया जाता है नहीं, जिसको हम बहुत सारा देखिए, देखते हैं। बहुत सारे वादे हम यही पटना विश्वविद्यालय से, चूँकि हम चुनाव लड़ रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय में मेरा 5 साल पटना कॉलेज से हम यूजी भी किए हैं और पीजी भी किए हैं और वर्तमान में अभी पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी कर रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय में एक चीज़ देखने को मिला है कि जिस प्रकार से जो समस्याएं क्रिएट हो रहे हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही था कि जीतने के बाद जो चुनाव से पहले बहुत सारा वादा किया जाता है, उधर से हट जाएगा थोड़ा सा। लेकिन उस वादा को चुनाव के जीतने के बाद कहीं ना कहीं उधर पटल पर नहीं उतारा जाता है। देखिए, हम ये बता देना चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में हम 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से जानते हैं और स्टूडेंट भी हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि मंजीत कुमार एक ऐसा नाम है जो पटना विश्वविद्यालय के कैंपसों में हमेशा विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो वीसी हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय प्रशासन हो, किसी भी प्रकार का अगर उनके साथ भेदभाव होता है या किसी भी प्रकार का कोई अनलीगल काम होता है तो उसके खिलाफ मंजीत कुमार आवाज़ उठाने का काम करता है। यहीं पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आप निकाल कर देखिएगा कि कंटिन्यू नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग आंदोलन किए, अनशन पर बैठे, इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ा और इसे ये मानना पड़ा कि ये जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो कर्मठ लोग हैं, जो जुझारू हैं, जो संघर्षशील हैं, उनकी बातों को हम ज़मींदोज नहीं कर सकते हैं। तो हम अपना मांग जो है संवैधानिक तरीके से उठाते हैं। और एक चीज़ और बताने चाहेंगे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, उनके बातों में हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि नहीं आना है। अंत में हम यही कहेंगे कि बहुत आएंगे नवगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर बोलने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले। तो इसीलिए पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि वो एक ऐसे जेन्युइन, ऐसे कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील व्यक्तित्व का चयन करें जो आपकी आवाज़ बनकर वीसी के सामने, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो। ऐसे विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने वाले लोगों का चयन करें। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ मंजीत जी थे जो कहीं ना कहीं जद दिवस से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे और इन्होंने हर मुद्दों पर बात की है और इन्होंने वादा किए हैं कि कॉलेज में जितना भी समस्याएं अगर रहेगी उस समस्या को मैंने दूर करने का काम किए हैं। इन्होंने वादे भी गिनाए, 7 वादे गिनाए हैं। उस वादा को अगर चुनाव जीतते हैं तो खड़े उतरने का काम करेंगे। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।